नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है वर्जित रत्न। किस लगन की कुंडली में कौन से रत्न बिल्कुल वर्जित हैं, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, यह हमारा टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि की कुंडली में यह हमारा लगन है और यह कर्क राशि 4 नंबर की राशि जो है वह है कर्क राशि। और इसके जो राशि स्वामी है वह है चंद्रदेव। तो कर्क राशि में कौन से रत्न बिल्कुल वर्जित हैं, बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, यह हमारी आज की टॉपिक है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक तो सूर्य देव का स्टोन जो होता है माणक रूबी, वह बिल्कुल भी धारण नहीं करना है कर्क लग्न की कुंडली में। क्या रीजन है इसके पीछे? मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड हाउस है और जो 7th हाउस है उसमें हम अष्टम द्वादश थोरी लगाते हैं। अष्टम द्वादश थोरी यह कहती है कि लग्नेश का सेकंड हाउस और 7th हाउस का मालिक अति शत्रु है या अति मित्र है, उसके अनुसार अष्टम द्वादश थोरी काम करती है। और उसके अनुसार ही हम यह देखते हैं कि वह जो ग्रह है वह लग्नेश का शत्रु या मित्र होने के कारण योग कारक होगा या मारक होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य देव सेकेंड हाउस के मालिक हैं और वह चंद्र देव के अति मित्र हैं। सूर्य और चंद्र दोनों ही देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, तो ये दोनों ही आपस में मित्र हैं। तो फिर हमें कर्क लगन की कुंडली में सूर्य देव का स्टोन क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, जो चंद्र देव है उसका जो तत्व है वह जल तत्व है। और यह जो कर्क लगन की कुंडली है जिसकी राशि स्वामी चंद्रदेव है, यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव कुंडली मानी जाती है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव ग्रह होता है चंद्र, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस जातक के जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि चंद्र के पूरे गुण, क्योंकि जो हमारा लग्नेश है उसके सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे स्वभाव पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो जो कर्क लगन की कुंडली है या कर्क राशि से जिसकी कुंडली स्टार्ट हो रही है, जिनका लग्नेश चंद्रदेव है, वह सबसे सेंसिटिव राशि होती है यह चंद्रदेव की। और इसका जो तत्व है वह जल तत्व है। और जो सूर्य देव है उसका जो तत्व है वह है अग्नि तत्व। तो आप देखिए, यहाँ पर चंद्रदेव का तत्व जल है, सूर्य देव का तत्व अग्नि है। तो जल और अग्नि की कभी भी आपस में तालमेल नहीं होता है। यहाँ हम मित्रता या शत्रुता की बात नहीं कर रहे हैं। जल और अग्नि का कभी तालमेल नहीं होता है। अगर अग्नि के ऊपर जल गिरेगा तो वह अग्नि को बिल्कुल बुझा देगी। तो यह बिल्कुल तालमेल बैठता नहीं है। तो अगर आप कर्क लगन की कुंडली में सूर्य का माणक धारण करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है यह ध्यान रखना कि कभी भी कर्क राशि में आप माणक धारण नहीं करें। यहाँ पर हम अष्टम द्वादश थोरी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे इन दोनों राशियों के तत्व पर और उसके अनुसार हमें डिसीजन लेना है कि कर्क राशि की कुंडली में हम सूर्य का अग्नि तत्व का स्टोन क्यों नहीं पहने। तो कर्क राशि में आपको कभी भी सूर्य देव का स्टोन नहीं पहनना है, माणक नहीं पहनना है। और सेकंड है बुध देव। इसमें आपको बुध देव का पन्ना भी धारण नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। क्यों धारण नहीं करना है? क्योंकि देखिए, यह है हमारा संघर्ष का हाउस तीसरे घर के मालिक के हम कभी भी स्टोन नहीं पहनते हैं। सेकंड, यह चंद्रदेव का बुध और चंद्र यह भी आपस में अति शत्रु है, जैसे कि बुध देव और मंगल देव आपस में अति शत्रु है। तो चंद्र और बुध देव आपस में अति शत्रु है। प्लस यह तीसरे घर का मालिक है और 12th हाउस का भी मालिक है, जो कि व्यय का हाउस है और हॉस्पिटल के खर्चों का भी हाउस है, 12th हाउस। तो अगर आप
कर्क राशि की कुंडली में पन्ना धारण करते हैं तो आपका अनायासी संघर्ष बढ़ जाएगा। आपके हॉस्पिटल के खर्चे या अनावश्यक खर्चे जो आपको दिख नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये खर्चा क्यों कर रहा है और आपका पैसा उसमें जाता जाएगा। हॉस्पिटल के खर्चों में भी जा सकता है, इसमें आपको शारीरिक समस्या हो सकती है, आपको हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर में से भी हो सकती है, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है तो हॉस्पिटल में पैसा आपका लगेगा, चाहे अब आपके ऊपर खर्च हो या आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्च हो। तो किसी भी तरह से आपके हॉस्पिटल के खर्चे होंगे या और दूसरे खर्चे और दूसरे व्यय भी हो सकते हैं। इसीलिए भी यह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कर्क राशि में कभी भी आपको पन्ना धारण नहीं करना है। आपके खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, अनावश्यक खर्चे और अननेसेसरी खर्चे और संघर्ष, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पन्ना आपको नहीं पहनना है। फिर सेकंड, आपको इसमें आपको शनि का स्टोन, शनि देव का नीलम भी आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है दोस्तों। क्यों नहीं पहनना है, यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड हाउस है और जो 7th हाउस है उसमें हम लगाते हैं अष्टम द्वादश थ्योरी। तो उसमें तो हमने देख लिया तत्व के हिसाब से हम कर्क राशि की कुंडली में मानक धारण नहीं कर सकते हैं सूर्य देव का स्टोन, लेकिन इसमें 7th हाउस का जो मालिक है वह है शनिदेव। यहाँ पर अष्टम द्वादश थ्योरी लगेगी। चंद्रदेव शनिदेव के अति शत्रु हैं, इसीलिए यह शनिदेव कर्क राशि में मारक हो जाएंगे, चाहे वह अब लगन में ही उच्च के हो जाए, चाहे शनिदेव यहाँ बैठ जाए तुला राशि के साथ उच्च के भी हो जाए, तब भी वह मारक ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह उच्च के हो गए तो वह योग कारक हो गए, क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी कहती है कि यह लग्नेश का अति शत्रु है, तो वह चाहे कैसी भी स्थिति में हो वह शत्रु ही रहेगा और वह मारक ही रहेगा, और मारक ग्रहों के स्टोन कभी पहने भी नहीं जाते हैं। तो यह लग्नेश का शत्रु हो गया है शनिदेव, तो यहाँ पर आप नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप नीलम पहनते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। और सेकंड, यहाँ पर शनिदेव 8th हाउस में बैठे हैं, और 8th हाउस जो है वह मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है, बड़ी बीमारियों का है, दुर्घटना का है, बहुत सारी चीजें हैं। यह सबसे वैसे बुरा हाउस माना जाता है कुंडली में, तो यहाँ पर 8th हाउस के रिजल्ट मिल सकते हैं। 7th हाउस जो लग्नेश का अति शत्रु है, इसके स्वास्थ्य पर भी आपका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आप कभी भी भूल के भी कर्क राशि की कुंडली में शनिदेव का स्टोन नहीं धारण करें। तो देखिए यह 3 स्टोन हो गए हैं जो आपको कर्क राशि की कुंडली में कभी भी माणक, पन्ना और नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। यह आपको बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अगर आपकी कुंडली कर्क राशि से स्टार्ट हो रही है तो आपको अपने मन में यह बात बिठा लेनी है कि मुझे कभी भी माणक, पन्ना और नीलम, यह 3 स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। कौन से पहनने हैं, इसके लिए आप अपनी कुंडली बनवाइए अच्छे ज्योतिष से और उससे सजेशन लीजिए कि मेरे लिए कौन सा फेवरेबल स्टोन है। जो भी नियम लगते हैं स्टोन धारण करने में, वो सारे नियम लगाकर देखेगा कि आपकी कुंडली में कौन से आपको स्टोन पहनने चाहिए। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी कर्क लगन की कुंडली है तो मुझे कौन से स्टोन नहीं पहनने हैं। तो आपको ये तीनों स्टोन जो है नहीं पहनने हैं। और वर्जित रत्न का ध्यान सबको होना जरूरी है, क्योंकि यह अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है कि आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कर्क राशि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।